आप सब निश्चिंत रहे। सच्चे मन और विधि विधान से किए गए व्रत का मनवांछित फल अवश्य मिलेगा। मां भगवती की कृपा से आज हमें मां के दर्शन हो ही गए। और माता ने स्वयं हमसे कहा कि हमारी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। हमारा पुत्र हमारे पास एक दिन अवश्य लौटेगा। पहले क्षण भर के लिए हमें लगा कि उस स्त्री में देवी दुर्गा का रूप दिखाई दिया, और अब छोटी और भाभी को भी उस मूर्ति में देवी के दर्शन हो गए। हो सकता है ये हमारे मन का भ्रम हो, और यदि सत्य हुआ तो, यदि सच में इन दोनों की पूजा सफल हो गई तो। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम ऐसा किसी भी मूल्य पर होने नहीं दे सकते। इस व्रत के कारण शास्त्री जी और उनकी धर्मपत्नी के मन में आशा का दीपक जला है। यदि किसी कारण से इनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई तो आस्था से इनका विश्वास हट जाएगा और इनकी आशा का दीपक बुझ जाएगा। माँ, मार्गदर्शन करें। माँ, आप मुझसे अलग नहीं है लक्ष्मी। यदि आप चाहें तो जो कुछ भी आप जानना चाहती हैं वो स्वयं जान सकती हैं, परंतु फिर भी आप मेरा ध्यान करके मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। जिस असीम श्रद्धा से आप यह व्रत कर रही हैं उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, और इसीलिए मैं आपकी दुविधा को अवश्य दूर करूंगी। आप जिसे ढूंढ रही हैं वो इस समय अपनी तपस्या में मग्न है, और आप तो जानती ही हैं, माता पिता के ऋण को भूलकर कोई भी तपस्या कभी भी सफल नहीं हो सकती। धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने न केवल मुझे उस तपस्वी के बारे में बताया, बल्कि उसे सही मार्ग पर लाने का उपाय भी बता दिया।
विष्ठा, दुष्ट चिड़िया, तूने एक तपस्वी की साधना भंग करने का दुस्साहस किया। तो अभी उस तपस्वी की आंखें नहीं खुली है। उसकी आंखों पर पड़ा पट हटाना होगा, सत्य दिखाना होगा उसे। नवरात्रि के 8वें दिन हम माँ के महागौरी स्वरूप की पूजा करते हैं। ये स्वरूप स्त्रियों के द्वारा उनके दिव्य रूप की खोज का फल है। कभी कभी स्त्रियां अपने घर परिवार के दायित्वों का निर्वहन करते हुए अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती, पर यदि वह चाहें तो अपने दिव्य स्वरूप को फिर से खोज कर अपने खोए हुए अस्तित्व को प्राप्त कर सकती हैं। वो परंतु मां, इससे मां के महागौरी अवतार का क्या संबंध है? मां का ये दिव्य स्वरूप कैसे उजागर हुआ? महिषासुर के वध के बाद देवी माँ फिर से पहले की तरह पूर्ण तन्मयता के साथ अपने परिवार और कैलाश की व्यवस्था संभालने लगी। दिन प्रतिदिन के इस अनवरत क्रम और अपने दायित्व को निभाते निभाते वो अपना वास्तविक स्वरूप भूलते जा रही थी। पार्वती, भोर से लेकर रात्रि तक निरंतर किसी न किसी कार्य में मग्न ही रहती हैं आप। आज भी तो सुबह से व्यस्त हैं। श्वास लेने तक के लिए विश्राम नहीं लिया आपने। तनिक थोड़ा विश्राम कर लीजिए। क्या करूं महादेव, कार्य की अधिकता ही इतनी अधिक है। और वैसे भी सत्य तो ये है कि मुझे अपने घर के काम में और अपने इस कैलाश के दायित्व निभाने में बहुत प्रसन्नता अनुभव होती है। अरे दाल चढ़ाई है, अभी आई है। पुनः पहले के ही भांति सब घटित हो रहा है। पार्वती अपनी दिव्यता खो रही है। महादेव देवी पार्वती के तेज को कम होते हुए देख रहे थे।
उन्हें लगा कि यही उचित समय है। अब देवी पार्वती को उनके पूर्ण और वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि बाह्य प्रेरणा के अभाव में देवी के मन में अपने दिव्य स्वरूप को जानने की इच्छा का जागरण संभव नहीं। पर इस संसार को माँ के दिव्य स्वरूप की आवश्यकता थी, क्योंकि बहुत सारी सिद्धियां ऐसी थी जो साधक को केवल देवी माँ से ही प्राप्त हो सकती थी, और उसे प्राप्त करने के बाद ही ये साधक इस जन कल्याण के कार्य को करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त स्त्री शक्ति की पूर्ण व्याख्या और स्थापना के लिए भी उस स्वरूप का प्रकट होना बहुत आवश्यक था। परंतु महादेव वो भी मन ही मन भयभीत थे। कथा तो बहुत अच्छी सुनाती हैं आप, पर इसका अर्थ ये तो नहीं ना है कि आप जो भी बोलेंगे हम मान लेंगे। अब भूतनाथ महादेव किसी से क्यों भयभीत होंगे भला, हम बतलाइए। वैसे सभी को यही लगता है कि पत्नियां ही पति से भयभीत होती हैं, किंतु सत्य तो ये है कि पतिव्रता स्त्रियों से पति भी भयभीत होते हैं, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने सभी कर्तव्यों का पालन बहुत सुगमता से करती हैं, अपने सभी कार्यों को बहुत लगन से करती हैं और अपने दायित्वों को निभाकर बहुत गर्व अनुभव करती हैं। वो ऐसे में एक स्त्री को उसके दिव्य रूप के लिए प्रेरित करने का अर्थ होता है उसके वर्तमान की निंदा करना। और महादेव की भी दुविधा यही थी कि वे अपनी प्रिया, अपनी पत्नी की निंदा कैसे करें। लीजिए प्रभु आपका पान। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? ओहो, बताइए भी। आपका मन दुखाए बिना कैसे कहूँ प्रिय, बस यही आशा है कि किसी तरह मेरे हृदय को चीरने वाले इस परिवर्तन को आप स्वयं ही देख लें तो मेरी दुविधा समाप्त हो जाए। लीजिए, इतने कार्य शेष हैं और आपको विनोद सूझ रहा है। अब छोड़िए भी, मुझे एकादशी की तैयारी करनी है। पार्वती को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि इनका स्वरूप अपनी दिव्यता खो रहा है। आपने कुछ कहा प्रभु? मैं तो मौन हूं प्रिय। मुख से मौन है पर मन से मुखर। बताइए ना, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में? मैं जानती हूँ आपने मन ही मन कुछ कहा है मेरे लिए। आप भी तो जानते हैं, प्रशंसा शब्दों में हो तो सुनने वाले को और भी प्रसन्नता होती है। पार्वती की इच्छा प्रशंसा सुनने की है, पर जब इन्हें पता चलेगा कि मैं इनकी प्रशंसा नहीं निंदा कर रहा था तो कहीं इन्हें क्रोध ना आ जाए। ओहो, बताइए भी। नहीं प्रिय, मैं कुछ नहीं सोच रहा। आइए, आप बैठिए मेरे पास। नहीं, पहले आप बताएंगे कि आप क्या सोच रहे थे। मन में अगर कोई विचार आ ही गया है तो उसे बताने में कैसी कठिनाई प्रभु, बताइए ना।
ऐसा कुछ नहीं है प्रिय। जब तक आप बताएंगे नहीं मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। बताइए क्या सोच रहे थे? छोड़िए, अभी किन बातों में उलझ गई? आपके मन में मेरे लिए कोई बात है और आप मुझे उसे बताना नहीं चाहते, ऐसा क्यों प्रभु? उसे छिपाने के लिए तरह तरह के यत्न प्रयत्न कर रहे हैं। अवश्य कोई बड़ी और अप्रिय बात होगी। अब तो मैं जानकर ही रहूंगी महादेव, आपको बताना ही होगा। ठीक है, यदि आप बताएंगे नहीं तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अपनी शक्ति से स्वयं जान लूंगी। पार्वती को दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि इनका स्वरूप अपनी दिव्यता खो रहा है? इनका क्रोध बढ़ रहा है, कहीं कुछ अप्रिय ना हो जाए। तो ये भाव है आपके मन में अपनी पत्नी के लिए? मुझे तो आभास भी नहीं था कि आप मेरे रूप को लेकर प्रसन्न नहीं हैं। मुझे तो लगता था कि मैं हर रूप में, हर वेश में आपकी प्रिय हूं। आपको सत्य ही लगता है भाई? हर रूप में, हर स्वरूप में मुझे आप सबसे अधिक प्रिय हैं। तो फिर ये बात आपके मन में आई भी कैसे? इतनी बड़ी बात, मेरा रूप आपके लिए दिव्य नहीं है, ये आपके लिए विषाद का कारण है। आप मेरे इस रूप को दिव्य नहीं मानते। एक स्त्री का जीवन तभी सार्थक होता है जब वो अपने पति की दृष्टि में संसार की सबसे अच्छी, सबसे सुंदर, सबसे उत्तम स्त्री हो। पर आपके मन में मेरे स्वरूप को लेकर प्रश्न उठ रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं देवी? ये सत्य है स्वामी, धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है ऐसे जीवन पर कि मैं अपने पति को पूर्ण सुख नहीं दे पाई। और इसीलिए अब मैं यहां नहीं रह सकती महादेव। दुख केवल एक ही बात का है कि मैं आपको प्रिय नहीं लगती। यही बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं कही? मैं भ्रम में थी। मुझे सत्य पता होता तो मैं पहले ही चली जाती आपके जीवन से, इस कैलाश से। जब भूल का पता लग जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए। और इसीलिए अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं रुकूंगी महादेव। मैं जा रही हूं, इसी क्षण जा रही हूं। पार्वती, पार्वती, पार्वती। पार्वती, पार्वती, पार्वती। मेरे मन का, मेरी आत्मा का आधा भाग हैं आप। फिर भी आज आपको अपने से दूर जाते हुए देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता मैं। संसार के हित के लिए मुझे ये अपार दुख भी सहना ही होगा। आज एक बार फिर विरह का हलाहल मुझे पीना ही होगा प्रिय। महादेव ने जो सोचा था
माँ वो तो जान गई, परंतु मन के भाव को जाने बिना क्रोधित हो गई वो। फिर क्या हुआ माँ? फिर देवी पार्वती तपस्या करने चली गई ताकि वो अपने उस दिव्य स्वरूप को वापस प्राप्त कर सके जिसकी इच्छा महादेव के मन में थी। तपस्या और आराधना जैसे कठिन श्रम काहे करने गए? अरे वो तो देवी है, इच्छा करती फिर जो चाहे स्वरूप उनको मिल जाता। है कि नहीं? सत्य है, किंतु वह संसार की जगत माता भी है, इसलिए अपने बनाए संसार के नियमों का पालन कर रही थी। अपने कर्मों से यह आदर्श स्थापित कर रही थी कि परिश्रम और तपस्या के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। देवी पार्वती ने वन में जाकर ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप आरंभ कर दिया था, किंतु उस सघन वन में देवी पार्वती अकेली नहीं थी। उस वन में एक सिंह भी रहता था जो अब वृद्ध हो चला था। पशुओं का आखेट ना कर पाने के कारण वो नरभक्षी बन चुका था, किंतु देवी पार्वती इस बात से विभिन्न अपनी तपस्या में लीन थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ऐसा होता है माँ की करुणामयी दृष्टि का प्रभाव। ये दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसकी कामनाएं, इच्छा, यहाँ तक कि भूख प्यास सब कुछ समाप्त हो जाती है। वो इस माँ के दिव्य शक्ति का कृपा पात्र बनकर माँ की सेवा में रम जाता है। ऐसा ही कुछ उस सिंह के साथ भी हुआ। क्षण भर में उसका उग्र स्वभाव शांत हो गया। उसने पशुओं का आखेट करना बंद कर दिया। माँ की तपस्या में कोई व्यवधान ना आए, इसलिए वो उस स्थान की रक्षा करने लगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेव, कल्याण हो। तपस्या के समस्त फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है देवी। इतनी घनघोर तपस्या की, इस लीला की क्या आवश्यकता थी देवी? ब्रह्मदेव, सृष्टि के आदि काल में समस्त प्रजा के प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, पर प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से महादेव के रौद्र रूप का प्रादुर्भाव हुआ था। इसीलिए आप मेरे पति के पिता अर्थात मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरे इस जन्म के पिता गिरिराज हिमालय और पूर्व जन्म के पिता प्रजापति दक्ष आपके पुत्र हैं, तो उस संबंध से आप मेरे पितामह भी हैं। हे लोक पितामह, पति के इस कथन से मेरा हृदय दुखी है। इसकी चर्चा तो मैं नहीं करना चाहती, पर आपसे ये प्रार्थना अवश्य करूंगी कि आप मुझे अपने सम्मान, गौर, वर्ण और दिव्य स्वरूप प्रदान करने की कृपा करें। बस इस प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की। हे देवी, आपकी इस लीला ने मेरे सम्मान में वृद्धि की है। आज आपने सिद्ध कर दिया कि जिस संसार को आपने जन्म दिया है, उसकी मर्यादा आप कभी भंग नहीं होने देंगे। वैसे आपको वरदान देने की योग्यता, क्षमता मुझ में नहीं है, किंतु फिर भी यदि आप अपनी इच्छा पूर्ति का माध्यम मुझे ही बनाना चाहती हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तथास्तु। हे देवी, समस्त संसार को आपके इस महागौरी स्वरूप की बहुत आवश्यकता थी। आपके इस स्वरूप से साधकों को वो सिद्धियां प्राप्त होंगी जिनसे संसार को अभूतपूर्व लाभ प्राप्त होगा। अब आप कैलाश की ओर प्रस्थान कीजिए। वहां महादेव और समस्त कैलाशवासी आपसे दूर होकर बहुत व्याकुल हैं। सोमनंदी, चलो घर चले। तो इस तरह अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने के बाद माँ कैलाश लौट गई। नहीं सुपर्ण, उनके मार्ग में एक विघ्न भी शेष था। मैंने तपस्या करके ये महागौरी स्वरूप तो प्राप्त कर लिया, पर जब मेरे पति, मेरे प्रभु महादेव इस स्वरूप को देखेंगे तो ये उन्हें प्रिय लगेगा या नहीं, न जाने कैसी प्रतिक्रिया देंगे वो। गणेश, कार्तिकेय, शीघ्रता करो, तुम्हारी मां आने वाली होंगी।
उचित ये होगा कि मैं स्वयं जाकर उन्हें ले आऊं। प्रभु, माँ को लेने शिवगण पहले ही जा चुके हैं। क्या हुआ सोमनंदी? रुक क्यों गए? अद्भुत माँ, आपका स्वरूप तो सचमुच बड़ा ही दिव्य है। महादेव जब इसे देखेंगे तो प्रसन्नता से झूम उठेंगे। उनकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। अब मार्ग तो छोड़ो ताकि मैं शीघ्र ही उनके पास पहुंच जाऊं। आप निस्संदेह जाइए माँ, पर ये सिंह आगे नहीं जा सकता। ये शिवगण मेरे वाहक सिंह को मेरे ही कैलाश में प्रवेश करने से रोक रहे हैं। क्या इस कैलाश पर मेरा कोई अधिकार नहीं? यदि महादेव इस कैलाश के स्वामी हैं तो मैं भी तो उनकी अर्धशक्ति हूँ, इस कैलाश की स्वामिनी हूँ। मुझे इनके भीतर अपना महत्व स्थापित करना ही होगा। देवी अभी तक कैलाश क्यों नहीं लौटी? तब विलंब क्यों हो रहा है उन्हें? पिताजी तो इतने उत्साहित और व्याकुल नजर आ रहे हैं, जैसे पहली बार माँ से भेंट करने वाले हो। माँ के नए स्वरूप को तो वो पहली बार ही देखेंगे भ्राता। और सत्य कहूँ तो उत्साह और व्याकुलता तो मेरे मन में भी है। मेरे मन में भी है। इस सिंह का नाम सोमनंदी है। ये मेरा प्रिय है और ये मेरे साथ कैलाश जाएगा। कौन रोकेगा मुझे? तुम या तुम या फिर तुम? हम तो आपके दास हैं माँ, हम आपको कैसे रोक सकते हैं? हम तो केवल महादेव के नियमों का पालन कर रहे हैं माँ, और कैलाश के नियमानुसार वहां केवल शिवगण ही रह सकते हैं। यदि महादेव अनुमति दे दें तो इसे कैलाश में प्रवेश देने से हमें कोई आपत्ति नहीं माँ। तो फिर बुलाइए अपने कैलाशपति को। बहुत प्रसन्न हूं देवी, आप अपनी तपस्या में सफल हुए। अब भीतर चलिए, आपका कैलाश अपनी कैलाश स्वामिनी की प्रतीक्षा कर रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैंने भी बहुत व्याकुलता के साथ की है प्रभु, पर मैं सोमनंदी के साथ ही भीतर प्रवेश करूंगी, इसके बिना नहीं। ये कैसे संभव है देवी? ये सिंह दुष्ट और हिंसक प्रवृत्ति का है।
नरभक्षी है ये। अपने अतीत में था महादेव, पर अब जब से ये मेरी शरण में आया है, इसने आखेट करना तक छोड़ दिया है। इसका स्वभाव पूरी तरह से बदल गया है। इसने मेरी तपस्या में रक्षा की है, ध्यान रखा कि मेरी तपस्या में किसी भी तरह का विघ्न ना आ पाए। ये सब अंतर्मन में भक्ति भाव जागरण हुए बिना कैसे संभव हो सकता है प्रभु? आप तो जानते ही हैं, जिसके मन में सच्चे रूप से भक्ति जाग जाए तो अतीत के सारे पाप उसके लिए अपने आप अंत हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसे मेरी कृपा प्राप्त है। ऐसा प्राणी अपने पूर्व संचित पापों से, सभी कष्टों से और हर दुखों से सहज ही मुक्त हो जाता है। और इसीलिए इसे अपने गणों में स्थान और कैलाश में प्रवेश करने की अनुमति आपको देनी ही होगी महादेव। कैसी विडंबना है, पार्वती इतने समय पश्चात वापस लौटी हैं और इस सिंह को कैलाश में रहने की अनुमति मांग रही हैं, जहां और भी कई प्राणी निवास करते हैं। यदि मैंने अनुमति दे दी तो उन सभी प्राणियों के जीव संकट में पड़ सकते हैं। पर मां, यहाँ नंदी जी और श्रृंगी भी तो रहते हैं। सिंह और बैल का संबंध स्वभाव से ही शत्रुता का है। ऐसे में इस सिंह का कैलाश में निवास कैसे संभव हो पाएगा मां? तपस्या की शक्ति से। प्रभु, आप तो स्थिरता के प्रतीक हैं। आपकी तपस्या के फल स्वरूप आपकी छत्र छाया में पलने वाला हर प्राणी अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़कर शांत हो गए हैं। सारा संसार जानता है, जहाँ शत्रु भी अपना वैर भाव त्याग कर प्रेम से अपने संबंधियों के साथ रहता है, वही कैलाश कहलाता है। इस संसार में जहाँ मूषक सर्प का भोजन होता है और सर्प मोर का, वहाँ गणेश का मूषक, आपका सर्प और कार्तिकेय का मोर एक साथ प्रेम से वास करते हैं। वैसे ही एक बैल और सिंह भी साथ में रह सकते हैं। आपने सत्य कहा देवी। जहां शत्रु वैर भूल जाए वो स्थान कैलाश ही हो सकता है। मैं आपके सिंह सोमनंदी को अपने गढ़ों में स्थान देता हूं और आज से सोमनंदी हमारे साथ कैलाश पर ही निवास करेगा। अब तो आप पधारी हैं। तो इस प्रकार शक्ति ने अपने माँ गौरी अवतार को सार्थक किया, किंतु उनका उपकार मानने के स्थान पर देवता अपने अहंकार में डूबने लगे। वो स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझने लगे थे और इसी अहंकार का विनाश करने देवी पार्वती माँ सिद्धदात्री का अवतार लेंगी।
इस तरह महागौरी की कथा पूरी हुई। अब अगली कथा अर्थात नौ दुर्गा की कथा हम कल सुनेंगे। चलिए आरती करते हैं। माँ, जिस तरह से आपने शिव परिवार को पूरा कर दिया, उसी तरह आप हमारे पुत्र को भी हमारे पास वापस भेज दीजिए। हम पर कृपा करिए माँ, हमारा परिवार भी अब पूरा कर दीजिए। हमारे पुत्र को हमारे पास वापस लौटा दीजिए। यदि तुम्हारे पुत्र को लौटना होता तो अब तक आ चुका होता। नमस्ते। अरे बहन जी आप? वो मैं आपको ये बताने आई थी कि कल ना नवरात्रि की अंतिम तिथि नवमी है, जहाँ कन्याओं का पूजन करना आवश्यक है, तभी नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सकता है। आप चिंता नहीं ना कीजिए बहन जी, हम गांव में जाकर सभी योग्य कन्याओं को न्योता दे देंगे। आपकी इस निष्ठा को देखकर माँ प्रसन्न ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पुत्र अवश्य लौटेगा। वो इस संसार में जहाँ कहीं भी होगा, आपकी स्मृति से वो यहाँ आपके पास अवश्य आएगा। किंतु मेरे होते हुए ये कभी संभव नहीं होगा। इनका पुत्र कभी नहीं लौटेगा। माँ, चलिए मैं चलती हूँ। जी नमस्ते। यदि पूजा सफल होने से इनके पुत्र के लौटने की तनिक भी संभावना है तो हम उस संभावना को ही नष्ट कर देंगे। इनकी पूजा को खंडित कर देंगे हम। बहन जी, इस बार हम भी अपने अतिथियों के साथ नवरात्रि की व्रत कथा का आयोजन किए हैं और इसीलिए आप सबकी बेटियों को आमंत्रित करने आए हैं पूजन और भोजन के लिए। अरे शास्त्राइन, आपके घर से सुंदर आरती के स्वर तो हमें भी सुनाई देते हैं और भूख की सुगंध भी तो आती है। सत्य कहें तो वातावरण इतना पवित्र हो गया है कि आपके घर की दिव्यता का आनंद हम भी लेना चाहते हैं और हम अपनी कन्याओं को भोजन करने के लिए अवश्य भेजेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे चलो भी, विलंब हो रहा है। सर्वनाश का घड़ा फोड़े हैं हम, ताकि आप सबको चेतावनी दे सके। अरे कैसी चेतावनी शकुंतला? अब अपने भाई भौजाई को तो तंत्र मंत्र से बचा नहीं पाए हम, पर आप सबके पास अब भी समय है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पुत्रियां भोग के लिए जाएं और फिर कभी लौट कर ही ना आए।
ये क्या कह रही हो तुम? संभावना को ही नष्ट कर रहे हैं, किसी भी अप्रिय संभावना को। अरे स्वयं सोचकर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबकी पुत्रियां होने के कारण उनके मन में ईर्ष्या हो और ये पूजा पाठ सिर्फ बहाना हो और तंत्र मंत्र करके वो आप सबके संतानों को आपसे दूर कर दे। वैसे भी आज तक तो नवरात्रि मनाई नहीं और इन अतिथियों के कहने पे सब कुछ किए चले जा रहे हैं। किसी को आभास भी नहीं है कि अतिथि कौन है, कहां से आए हैं। अब उनके कारण आप सबके जीवन में कोई भी समस्या आई तो बताइए क्या कीजिएगा आप सब? बात तो सही कह रही हो तुम। हमारे पुत्रों को कहीं कुछ हो गया तो? अब चेतावनी देना हमारा काम था, बाकी आप सब देख ही लीजिएगा। आज हम मां सिद्धिदात्री की कथा सुनने के बाद कन्या पूजन करके उन्हें भोग लगाएंगे। उसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होगा। जी। जब कन्याएं आएंगी ही नहीं तो ना होगा कन्या पूजन और ना होगा व्रत पूरा। कितने तुच्छ विचारधारा है स्त्री की। यदि इसे अभी दंड नहीं दिया तो ये अपनी प्रवृत्ति कभी नहीं बदलेगी। बाकी तैयारियां बाद में होती रहेंगी। अभी हम कथा आरंभ करते हैं। सिद्धिदात्री, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली सर्वोच्च शक्ति है ये। इनके अनेक सिद्धियों के नाम हैं अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, इशित्व या वशित्व, सर्वकाम वसायिता, सर्वज्ञत्व, दूरश्रवण, पराकाय प्रवेशण, वाक सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि, संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री ही इन सभी की जन्मदात्री है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश अर्थात त्रिदेवों को भी उनकी सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की तपस्या करने के पश्चात ही प्राप्त हुई है। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दात्री हे मां सिद्धिदात्री, मन वांछित फल प्राप्त करे जो ध्याते दिवस और रात। नवरात्रि के अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन हम इन्हीं की पूजा करते हैं। माँ का ये रूप स्त्री शक्ति की श्रेष्ठता को दर्शाता है। जो स्त्री पत्नी बनती, माँ बनती, समाज और देश के संकट हरने के लिए दुर्गा बनती, वही स्त्री इस संसार की वास्तविक शक्ति। इस समस्त संसार में जो भी शक्ति विद्यमान है, उसकी स्रोत केवल और केवल स्त्री ही है। तब तो प्रभु मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि माँ का ये रूप संसार के सामने कैसे उजागर हुआ। माँ ने ये रूप संसार को ये संदेश देने के लिए प्रकट किया था कि स्त्री ही इस संसार की सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए किसी को भी अपनी शक्ति के अहंकार में किसी भी स्त्री को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, असुरों को पराजित करने वाले देवताओं को अहंकार आ गया था। वो स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली समझने लगे थे।
वैसे देवराज, महिषासुर के अंत के बाद सभी असुरों की दशा देखने योग्य है। सारे असुर पाताल लोक में रहने के लिए विवश हो चुके हैं। धर्म की रक्षा के लिए यह आवश्यक था वायुदेव। पृथ्वी पर अब यज्ञ सुचारू रूप से चल रहा है और भविष्य के रूप में मिलने वाला आहार बिना किसी रुकावट के हमें निरंतर मिल रहा है। आगे भी मिलता रहेगा वरुण देव, सदैव। क्योंकि अब किसी असुर ने हमारे सामने शीश उठाने का दुस्साहस भी किया तो हमारा बाहुबल उसे ही नहीं, समस्त असुर जाति को सूखे पत्ते की तरह कुचल कर रख देगा। स्वर्ग पर सदा से हमारा अधिकार था, आज भी है और सदैव रहेगा। स्वर्ग पर सदा से हमारा अधिकार था, आज भी है और सदैव रहेगा। हमारी शक्ति के सामने कोई नहीं ठहर सकता, कोई नहीं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हम हैं। हम देवता हैं सबसे अधिक शक्तिशाली, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हम हैं। हम देवता हैं सबसे अधिक शक्तिशाली। देवराज और अन्य देवताओं को शक्ति का अभिमान हो रहा है। वो भूल रहे हैं कि अभिमान तामसिक दोष है और पतन का कारण बन जाता है। पर यदि ऐसा हुआ तो संसार धर्म संकट में पड़ जाएगा। मुझे उनका अभिमान तोड़ना होगा। वाह, अद्भुत। ये प्रकाश कहां से आ रहा है? सूर्य से भी तीव्र है ये प्रकाश। इसको सहन कर पाना तो मेरे लिए भी कठिन है। देवराज, ये प्रकाश पुंज तो स्वर्ग द्वार से आ रहा है। क्या है ये? कहां से आया और क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से कोई असुर तपस्या करके शक्ति अर्जित करने का प्रयास कर रहा है? यदि ऐसा हुआ तो देवराज स्वर्ग पर फिर से संकट आ सकता है। तो जाइए वायुदेव, शीघ्र गति से जाइए और पता लगाइए इसकी उपस्थिति का कारण का भी और उद्देश्य का भी। जाइए। जो आज्ञा। कौन हो तुम? उत्तर दो शक्तिपुंज, और किसकी शक्ति से संचालित हो? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? पहले तुम बताओ तुम कौन हो? मेरे स्वर से कंपन कर रहे संसार को देखकर भी तुम्हें मेरा परिचय नहीं मिला? वायुदेव, वायुदेव हूं मैं। संसार के प्राण बसते हैं मुझ में। मैं चाहूं तो बड़े से बड़े नगर को पल भर में उड़ाकर मिट्टी के ढेर में बदल सकता हूं। मैंने पूछा अपना परिचय दो, कौन हो तुम? और इस तरह हंसकर मेरा उपहास उड़ाने का क्या अर्थ है? उपहास मैं नहीं, आप कर रहे हैं वायुदेव। एक पत्ते तक को उड़ाने की शक्ति नहीं है आप में, और बड़े बड़े नगर को उड़ाने की बात कर रहे हैं। स्त्री! यदि आप सत्य ही शक्तिशाली हैं, तो इस पत्ते को इस स्थान से हटाकर दिखाइए। स्त्री,
क्या सचमुच आज तक तुमने मेरे विषय में नहीं सुना? वायु हूं मैं, वायुदेव। और रही बात तुम्हारे इस पत्ते की, तो इस साधारण से पत्ते को उड़ाने के लिए तो मेरी आधी श्वास ही पर्याप्त है। बस बात ही करेंगे या अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेंगे वायुदेव? चुनौती, चुनौती और मुझे, वायुदेव को। तो हे स्त्री, देखो अपने इस साधारण से पत्ते की दशा। थोड़ी शक्ति और लगाकर दिखाइए। ये पत्ता अपने स्थान से हिल क्यों नहीं रहा है? बस इतनी ही शक्ति वायुदेव। एक बार और प्रयास करके देखो। ये क्या? पत्ते का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये क्या हो गया? और ये स्त्री कौन है? कौन है ये स्त्री? वायुदेव अपनी शक्ति का इतना भीषण प्रयोग कर रहे हैं, पर इस तेज पुंज का प्रकाश तो कम होने के स्थान पे बढ़ता ही जा रहा है। जितना पहले सोचा था, समस्या उससे अधिक गंभीर है। अब मुझे ही जाकर देखना होगा। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव। चलिए, आप सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके देख लीजिए। शक्ति का अहंकार विनाश ही लाता है। अब तुम देवताओं के अहंकार का अंत करूंगी मैं, और शक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है ये तुम्हें ज्ञात कराऊंगी।